हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स इन 10। आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके सामने। उससे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। तो मेरा नाम आदर्श कुमार हुआ एंड मैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स टीच करूंगा। करंट अफेयर्स टीच करूंगा, ठीक है। अब देखिए, मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ये 3 इयर्स का है। जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है ये 3 इयर्स का है एंड मैंने 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटर कर रखा है एंड मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्लियर कर रखे हैं। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो जितने भी हमारी अपकमिंग क्लासेस होंगी इस ऐप पे, उन सारी क्लासेस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो इसलिए जल्द से जल्द हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इस लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल पे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आपको अच्छे से पता है कि जो हमारा अनअकैडमी है ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे वर्क करता है और आपके सामने कई सारे सब्सक्रिप्शन प्लान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन को खरीदो। क्यों? क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो उस जॉब को क्लियर करने में आपको 1 से 1.5 साल तक का टाइम लग जाता है। इसलिए उसी टाइम को बचाने के लिए मैं चाहूंगा कि आप क्या करोगे कि बार बार आपकी मनी की बर्बादी ना हो। तो इसलिए आप 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स का कोर्स खरीदो। एंड कोई भी कोर्स खरीदने से पहले जो मेरा रेफरल कोड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे AKUS, इसका यूज करना ना भूलना। अगर आप इसका यूज करते हो तो इस फी में आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको कोर्स 5400 का एंड 6480 का मिलेगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो आ जाते हैं अपने सेशन पे। तो पहला क्वेश्चन आने जा रहा है, तो पढ़िए क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, तो हाल ही में किसने व्यवसाय और व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन दुकानों की सेवा की शुरुआत की है। मीन्स हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड द सर्विस ऑफ ऑनलाइन शॉप्स टू हेल्प बिजनेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे, किसने शुरुआत करी है मेरे बच्चे, तो फेसबुक ने। अब देखो, बात फेसबुक की आई है। अगर बात यहाँ पे फेसबुक की आई है तो ये याद रखना कि फेसबुक के जो CEO हैं ये कौन है, तो मार्क जगरबर्ग हैं। इन्होंने फेसबुक ने अपनी अभी अभी हाल ही में डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। फेसबुक ने अभी हाल ही में क्या करी है, तो डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है और लॉन्च की है। और उस डिजिटल करेंसी का नाम क्या है, तो याद रखना लिब्रा। क्या नाम है? लिब्रा। एक और बात याद रखना कि इस फेसबुक ने कोविड-19 के लिए फंड भी जुटाने के लिए इनिशिएटिव शुरू किया था। कोविड-19 के लिए फंड जुटाने के लिए इनिशिएटिव शुरू किया था और उस इनिशिएटिव का नाम क्या है, तो आई फॉर इंडिया। उस इनिशिएटिव का नाम क्या है मेरे भाई, तो याद रखेंगे आप आई फॉर इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हैज बीन एक्सटेंडेड बाय विच ईयर। तो 3 साल के लिए ये बढ़ा दिया गया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और राइट आंसर क्या होगा? 31 मार्च 2023। अब देखो, ये जो योजना है ना PMVVY, ये योजना क्या है, तो क्या है, तो याद रखना जितने भी सीनियर सिटीजन होंगे, जितने भी सीनियर सिटीजन होंगे जो 60 ईयर या 60 ईयर की प्लस, मतलब 60 ईयर्स के एज को क्रॉस कर गए होंगे, तो उनके लिए PMVVY क्या है, एक पेंशन योजना है। और इस सॉरी क्या हो रहा है ये, पेंशन उनके लिए ये क्या है, तो पेंशन योजना है। और इस योजना के तहत PMVVY क्या है, एक पेंशन योजना है। और इस योजना के तहत वो इसमें 15 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। कितने सालों के लिए? तो 10 सालों के लिए। मतलब ये इसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपए डिपॉजिट किया जा सकता है और ये 15 लाख रुपए 10 साल के लिए फिक्स हो जाएगा। और इसके बाद वहां पे 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि किस वर्ष प्रधानमंत्री वय वंदना PMVVY को बढ़ा दिया गया है, तो 31 मार्च 2023 तक। और ये PMVVY क्या है, तो जितने भी सीनियर सिटीजन होंगे जिनकी एज 60 प्लस होगी उनके लिए ये एक पेंशन योजना है। और इस योजना के तहत आप इसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और ये 15 लाख रुपए अगले 10 साल के लिए फिक्स हो जाएगा और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। Government has launched a scheme for 100% solarization of
कोणार्क सन टेम्पल एंड कोणार्क टाउन इट इज लोकेटेड। तो देखो कोणार्क सन टेम्पल जो है ये पुरी में है, और पुरी कहाँ पे है तो उड़ीसा में है। कहाँ पे मेरे भाई, उड़ीसा में। अब देखो एक बात और जानो, आपसे मैं पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन कि 2000 के नोट पे किसका चिन्ह बना होता है, 500 की नोट पे किसका बना होता है, 200 की नोट पे, नोट के पीछे किसकी फोटो बनी होती है, 100 के पीछे किसकी फोटो बनी होती है। तो देख ले 2000 के नीचे भाई मंगलयान बना होता है, क्या मंगलयान बना होता है। 500 के पीछे रेड फोर्ट बना होता है। 200 के पीछे सांची स्तूप बना होता है, सांची स्तूप बना होता है। 100 के पीछे हाँ रानी की वाव, रानी की वाव बना होता है। एंड 50 के पीछे हम्पी विथ चैरियट बना होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वन लाइनर कभी पूछ दे कि 500 नोट के पीछे कौन से सिंबल बना होता है, तो याद रखना 2000 पे मंगलयान बना होता है, 500 पे रेड फोर्ट बना होता है जो कि कहाँ है, दिल्ली में। सांची स्तूप की बात की जाए तो कहाँ है, याद रखना एमपी में। रानी की वाव कहाँ है तो गुजरात में। एंड ये हम्पी कहाँ है तो हम्पी कहाँ है तो याद रखना कर्नाटक में। ये इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिखाई दे रहा है कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है ना, तो आपको याद रखने वाली चीजें हैं ये। किसी को कोई डाउट तो नहीं है मेरे भाई, समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देखो, ये क्या है, बुंडेसलीगा प्राइमरी फुटबॉल लीग ऑफ विच कंट्री हैज बिकम फर्स्ट मेजर स्पोर्ट्स इवेंट टू रेज्यूम पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जर्मनी। ये बुंडेसलीगा क्या है, बुंडेसलीगा प्रवासी लीग जो है, फुटबॉल लीग है, ये एक फेडरल लीग है। कहाँ का, काफी फेमस फुटबॉल लीग है, जर्मनी का काफी फेमस फुटबॉल लीग है, जो अभी अभी कोविड-19 के बाद, मतलब लॉकडाउन खत्म होने के बाद खेला जाएगा। और ये जो गेम होगा, ये जो फेडरल गेम होगा, ये बिना किसी दर्शक के खेला जाएगा, ये याद रखिएगा। इसमें कोई भी ऑडियंस नहीं होंगे। अब यहाँ से बात आती है कि सर ऑप्शन में एक यूके दिख रहा है, तो याद रखिएगा यूके क्या करेगा, तो यूके 2002 का कॉमनवेल्थ गेम यूके में होना है। और कहाँ पे होना है तो इसके बर्मिंघम में होना है। कहाँ पे होना है, बर्मिंघम में होना है। एक और याद रखेंगे, यूएस में 11th वर्ल्ड गेम होगा। यूएस में क्या होगा, 11th वर्ल्ड गेम होगा, और ये भी कहाँ होगा तो इनके बर्मिंघम में। ये दोनों जगह, मतलब बर्मिंघम नाम जो है वो यूके में भी है और यूएस में भी है, तो आप कंफ्यूज ना होना। यूके में 2022 का कॉमनवेल्थ गेम होगा बर्मिंघम में, एंड यूएस में 11th वर्ल्ड गेम होगा बर्मिंघम में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होंगी चीजें, हाँ या ना। नेक्स्ट देखिए, तो किसे विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा भाई कार्मेन रेनहार्ट को। किसको, कार्मेन रेनहार्ट को। ठीक, अब एक बात और जानिए, रघुराम राजन जी को आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ के की अभी अभी एडवाइजरी पैनल में शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है, एडवाइजरी पैनल में। जो मनीषा सिंह है, मनीषा सिंह ओईसीडी में यूएस में अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। मतलब ओईसीडी में यूएस ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। और ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये इंडियन अमेरिकन है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी माइकल पिटो जो है, ये भी इंडियन अमेरिकन है। और इनको आईबीआरडी में अपने एडवाइजरी के तौर पे, मतलब इनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। जाते जाते हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा। एंड कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारा सेशन आपको कैसा लगा। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइए, जिससे आगे आने वाली क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड जाते जाते किसी भी कोर्स को खरीदने से पहले अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए, तो उस कोर्स के लिए मेरा रेफरल कोड AKUS का यूज करना आप कभी ना भूलना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।